26 मई को 25 मई को नरेंद्र मोदी का सभा काराकाट में हुआ था। राजनाथ सिंह पहुंचे थे, बड़े बड़े लीडर्स पहुंचे थे। उसके 24 घंटे पहले मतलब 24 तारीख को पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ तो उसके पीछे इकलौता कारण बने थे पवन सिंह। राजपूत वर्सेस कुशवाहा हुआ था, अगर आपको याद होगा। सिंह भारतीय जनता पार्टी में अगर वापस आते हैं तो ये खबर नहीं है, खबर ये है कि अगर उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में होती है तो ये आप मानकर चलिए कि फिर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नाराज हो जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। मतलब तमाम जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वैसे नेता, अभिनेता, कलाकार जो चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी कमर कस ली है। हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पवन सिंह का। पवन सिंह काराकाट लोकसभा, आपको याद होगा पूरा प्रकरण। शाहबाद से अगर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ तो उसके पीछे इकलौता कारण बने थे पवन सिंह। राजपूत वर्सेस कुशवाहा हुआ था, अगर आपको याद होगा प्रकरण। कुशवाहा जाति ने खुलकर राष्ट्रीय जनता दल का साथ दे दिया। हालांकि उसके पीछे एक कारण यह भी था कि लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा जाति को तवज्जो भी दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो पवन सिंह उतरे, राजपूत लॉबी एकजुट हो गया और इसका रिपरकशन हुआ। इसका परिणाम ऐसा आया कि जो कुशवाहा जाति था उसने ना बक्सर में बीजेपी को वोट किया, ना पाटलिपुत्र में किया, ना सासाराम में किया, ना औरंगाबाद में किया। औरंगाबाद में भी आपको याद होगा अभय कुशवाहा वर्सेस सुशील सिंह हो गया था। तो पवन सिंह ने मतलब खेल बिगाड़ दिया। अब समझिए कि इस विधानसभा चुनाव से क्या खबर है। देखिए, ज्योति सिंह पवन सिंह की जो पत्नी है वो खुलेआम कह रही है कि वो चुनाव लड़ेंगी और लड़ेंगी तो पवन सिंह के खिलाफ ही लड़ेंगी। खबरें हैं कि उनकी बातचीत जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से चल रही है। उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है कि हमारी पार्टी से बातचीत चल रही है, टिकट जहां से मिलेगा हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वे पवन सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगी। आप समझिए गुणागणित की पवन सिंह कहां से लड़ेंगे। देखिए, काराकाट लोकसभा के अंतर्गत करीब 6 विधानसभा सीटें आती हैं। उसमें से ही एक सीट होगा जहां से पवन सिंह जो है ताल ठोक सकते हैं। तो अब वो सीट कौन सा होगा ये तो अभी नहीं क्लियर है, लेकिन ये तय है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समझिए आप, भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है, एकदम पक्की खबर आपको बता रहे हैं। और सिर्फ उनकी ही नहीं, भाभुआ विधानसभा से जहां से मौजूदा विधायक रानी रिंकी पांडे हैं, उस विधानसभा से रितेश पांडे, भोजपुरी के जाने माने बड़े सुपरस्टार लोक गायक रितेश पांडे भी अपना चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो आला कमान है, जो शीर्ष नेता हैं, उनसे लगातार बातचीत भी चल रही है। तो देखिए, पवन सिंह की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में होगी ये बड़ी खबर नहीं है। पूर्व में भी वो बीजेपी के लीडर रहे हैं, मतलब नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उपेंद्र कुशवाहा को खुन्नस इसी बात की हुई कि भाई उन्होंने आसनसोल छोड़कर काराकाट से जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद 20 दिनों तक मतलब चुनाव प्रचार जब वो कर रहे थे उस समय भी उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था। आपको याद होगा दोस्तों 26 मई को 25 मई को नरेंद्र मोदी का सभा काराकाट में हुआ था। राजनाथ सिंह पहुंचे थे, बड़े बड़े लीडर्स पहुंचे थे। उसके 24 घंटे पहले मतलब 24 तारीख को पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित सम्राट चौधरी ने किया था। सम्राट चौधरी के ऊपर भी सवाल उठा था, वे प्रदेश अध्यक्ष रहते, क्यों 20 दिन का विलंब हुआ। लेकिन अब मसला ऐसा है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में अगर वापस आते हैं तो ये खबर नहीं है, खबर ये है कि अगर उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में होती है तो ये आप मानकर चलिए कि फिर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नाराज हो जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी बांध कर रखना चाहती है। उनको लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद राज्यसभा भेजा गया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से उन्हें नॉमिनेट कराया गया और मनन मिश्रा के साथ, जो 2 सीटें थी राज्यसभा की, मनन मिश्रा के साथ उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर पवन सिंह की एंट्री हो रही है भारतीय जनता पार्टी में बतौर विधानसभा प्रत्याशी, बतौर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तब आप मानकर चलिए कि फिर खेल खराब हो सकता है। किसका खेल खराब हो सकता है? उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि वो जो पुरानी अदावत है, देखिए लोकसभा चुनाव हारना बहुत बड़ा बात होता है और उपेंद्र कुशवाहा सरीखे नेता, बड़े लीडर का अगर चुनाव हारना और वो भी लोकसभा चुनाव हारना, ये पचा नहीं है पार्टी को अभी तक। अभी तक अगर आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसी नेता से मिलिएगा तो पवन सिंह को लेकर एक मतलब विरोधाभास कहिए, एक गुस्सा कहिए, वो दिखता है। तो ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है पवन सिंह को, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से पलटी मारेंगे?
क्या वो महागठबंधन में चले जाएंगे, क्योंकि चर्चा इसकी हो रही है। देखिए पवन सिंह की तो चर्चा हो ही रही है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही लड़ेंगे और उनके खिलाफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी। लेकिन अगर खेल किसी का खराब होगा तो वो उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का भी मसला है। वहां पर भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा कि एक सीट देकर, और भारतीय जनता पार्टी ने हमें सेट कर दिया था, इस बार हमें मन मुताबिक सीटें चाहिए विधानसभा की। इस पर भी बीजेपी तैयार नहीं है। तो भले ही स्थितियां अभी आपको सामान्य लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और जिस दिन पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे उसके बाद बवाल मचना तय है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।